हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर सोनू मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर सोनू बैंस। और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। और रोज की तरह हम आज भी वचन की ओर चलेंगे। और आज हम देखेंगे रूथ की किताब में से। रूथ की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो रूथ की किताब में एक पुरुष था जिसका नाम अलीमलेक था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नयोमी। उनके दो पुत्र थे जिनके नाम थे, एक का नाम महलोन था, एक का नाम क्लियोन था। ये उस समय की बात है जब न्यायी लोग न्याय करते थे। तब उस देश में अकाल पड़ गया और अलीमलेक ने एक फैसला किया कि हम यहाँ से मोआब देश को चले जाएंगे। और जब अलीमलेक ने ये फैसला लिया तब वो अपनी पत्नी को लेके, अपने पुत्रों को लेके वो मोआब देश में चला गया। और मोआब देश में जाकर वो वहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद अलीमलेक की मौत हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके दो पुत्र थे जिन उनकी भी मौत हो जाती है। और जब नयोमी रह जाती है, वो फैसला करती है कि अब हम उस देश में नहीं रहेंगे, हम वापस अपने देश में जाएंगे। क्योंकि उन्हें एक बात का मालूम हो गया था कि वहाँ यहोवा ने अपने लोगों को रोटी देनी शुरू कर दी है। तब उसने सोचा कि मैं वापस वही यहूदा का देश, मैं वहाँ वापस जाऊंगी और मैं फिर से जाके वहाँ रहूंगी। और मैं बताना चाहता हूँ को इतना कुछ होने के बाद वो समझ पाई कि परमेश्वर की क्या मर्जी है। क्या वो परमेश्वर की औलाद को पहले नहीं समझ सकती थी? इतना सब कुछ होने के बाद उसने समझा कि हाँ, परमेश्वर के देश में अभी मुझको जाना चाहिए। जहाँ परमेश्वर के देश में पहले रहती थी वहाँ फिर मेरे को जाना चाहिए। वहाँ आई, परमेश्वर की बुलाहट को समझा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही डिसीजन लेते हैं और फिर तंगी में, परेशानी में आते हैं। हमें परमेश्वर की बुलाहट को समझना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए कौन हैं? बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। और चुने हुए कौन हैं? जिन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर को जीवन दिया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखते हैं, वो चुने हुए हैं। और बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो बुलाए गए हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाते हैं, अपने जीवन में से जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते देखते हैं, जो परमेश्वर की पावर को समझते हैं, परमेश्वर की ताकत को समझते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा ही करते हैं, अपने आप कुछ भी नहीं करते। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की बुलाहट को समझना चाहिए। परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहते हैं वही करना चाहिए। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, वचन क्या कहता है, वचन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अपने आप अपनी ज़िंदगी में हमें कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट को समझ कर ही परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में से परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। और याद रखो, जब आप परमेश्वर की बुलाहट को समझेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत दे। सारे मेरे वालों जय मसीह।